होपफुली जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए कोई एक नारा। आरसीबी जिंदाबाद। आरसीबी फैंस के लिए 17 सालों के बाद हमने सीएसके को घर में हराया है, घर में, तो बड़ी बात तो है, इस पर बात करेंगे। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में, भाई कप उठा के ना, कप उठा के आरसीबी को दे दो कि भाई ये आपका कप है, ये ले जाओ, 2 महीने बाद भी लेके जाना है, तो ऐसा करते हैं आज ये आपको कप दे देते हैं। जीत गए, मैं ऐसी की तैसी। और जितने लोग कह रहे थे कि भाई चेन्नई नहीं यहाँ पर हारेगी, चेन्नई को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, चेन्नई का स्टेडियम कब्रिस्तान है, यहाँ पर शमशान घाट है आरसीबी के लिए, तो कहाँ गए तुम लोग? ऐसी की तैसी। और भाईजान आईपीएल शुरू हो रहा है, आपको पता है कि आईपीएल वाहिद ऐसी लीग है, जब वो शुरू होती है ना, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि विराट कोहली का हद से बड़ा फैन हूं यार। आईपीएल का मैच देख रहा था, आईपीएल का मैच देखने के बाद जब हम मवाजना करते हैं ना पीएसएल से, तो यार बड़ी मायूसी होती है। अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि कादिर साहब हैं नहीं अभी यहाँ पर, वैसे होते हैं इस टाइम पे। वो ये कह रहे थे कि आईपीएल में आपको रन्स ही रन्स नजर आते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं तो आपको रन्स के अलावा ना अच्छी बॉलिंग भी नजर आती है। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। तो इतने शहर नहीं है जिनकी इतनी टीमें। नया स्टार बन के है कौन? रजत पतीदार जिनका नाम, थोड़ा नाम तो वैसे डिफरेंस है, लेकिन कल बैटिंग की है, जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थक्के प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। और विराट कोहली तो आपको पता ना, फिर आईपीएल में वो छा जाता है, ये वाली चीज हो जाती है। देखें एक बात तो मैं आप सबसे पहले ना आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जिन बगैरतों के दिमाग में ये बात फंसी हुई है ना कि जी पीएसएल बड़ी लीग है आईपीएल से, पीएसएल टट्टी लीग है। मैं खुद एक पाकिस्तान में खुद कह रहा हूं, टट्टी लीग है पीएसएल। आपको एक मजेदारी की बात बताता हूं, चेन्नई के अंदर जो सीएसके के खिलाफ मैचेस खेले ना आरसीबी ने, पिछले 17 सालों के अंदर आरसीबी ने सीएसके को मैच नहीं हराया है चेन्नई के अंदर। टोटल भाई साहब 8 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, 1 मैच भाई साहब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछला जो मैच जीता था वो आज से 2008 में जीता था, यानी कि 17 साल पहले। किसी को नहीं छोड़ने वाला आरसीबी, जिस तरह से इंडिया की जो टीम है अनबीटन ट्रॉफी को जीत रही है, इसी तरीके से आरसीबी ने भी ये काम करना है यार। चेन्नई के स्टेडियम के अंदर, जहां पे आपको पता है स्पिनर्स का क्या वलवला होता है, जहां पे रन करना आसान नहीं होता, वहां पे आरसीबी ने, चेन्नई के स्टेडियम के अंदर आरसीबी ने 196 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। जो जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी है, वो ये भी तो कह सकते थे। ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं? एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भुन के साले ये कुछ करते हो बातें नहीं है। दोस्तों आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स जो अपने होम ग्राउंड पर अनबीटेबल मानी जाती है, और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो इस बार नए जुनून के साथ आए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस एपिक मैच के अंदर। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बैटिंग का फैसला किया, और फिर जो हुआ वो आईपीएल इतिहास में याद रहेगा। आरसीबी की शुरुआत बढ़िया रही, फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ने सॉलिड ओपनिंग दी, लेकिन एक्चुअल धमाका हुआ मिडिल ऑर्डर में जब राजत पतीदार और टिम डेविड आए। टिम डेविड ने लास्ट ओवर में 3 छक्के जड़ दिए और स्कोर पहुंचा दिया 196 तक। अब सीएसके के सामने था 197 का बड़ा टारगेट, पर शुरुआत बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं गई। पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड बिना खाता खोले आउट हो गए। फिर शिवम डुबे और राचिन रविंद्रा ने थोड़ा फाइट बैक किया, लेकिन विकेट्स गिरती रही और प्रेशर बढ़ता गया। लास्ट ओवर्स में सीएसके को चाहिए थे 50 रन, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स सिराज और लॉकी फर्गसन ने कमाल कर दिया। सीएसके सिर्फ 146/8 बना पाई और आरसीबी ने 50 रन से मैच जीत लिया। आरसीबी के लिए ये विक्ट्री स्पेशल थी। क्यों? क्योंकि ये उनकी चेन्नई में 17 साल बाद जीत थी। रजत पटीदार प्लेयर ऑफ द मैच बने, और आरसीबी फैंस के लिए ये रात एक सेलिब्रेशन से कम नहीं थी। सीन शिफ्ट एंडिंग। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2025 का एक और एपिक एनकाउंटर। क्या आरसीबी इस फॉर्म को मेंटेन कर पाएगी? क्या सीएसके अपनी घर की फोर्ट को वापस मजबूत बना पाएगी? कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।